लाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पीर की गली में ताजा बर्फबारी, मुगल रोड को किया गया है बंद। बर्फबारी से टेंपरेचर में गिरावट, रात के वक्त शुरू हुई है बर्फबारी, सड़कें पहाड़ बर्फ में तब्दील। मुसाफिरों से ऐसे रूट से बचने की सलाह। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हीरपोरा और पीर की गली इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते मुगल रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। मालूमात के मुताबिक देर रात से बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे सड़क और आसपास की पहाड़ियों पर मोटी सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के साथ ही टेंपरेचर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने एहतियातन मुगल रोड को बंद कर दिया है और किसी भी तरह की गाड़ी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जा रही है। महकमा मौसमियात के अफसरों ने आज भी और बर्फबारी की पेशनगोई की है, जिससे हालात और मुश्किल हो सकते हैं। मुसाफिरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो इस रूट पर सफर करने से गुरेज करें। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हालात बेहतर होने तक मुअत्तल कर दी गई है। रेस्क्यू टीम्स और ट्रैफिक पुलिस मौके पर तैनात हैं और पूरी सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुगल रोड को किया गया है बंद। बर्फबारी से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। रात के वक्त शुरू हुई बर्फबारी, मुसाफिरों से एहतियात बरतने की अपील। वहीं आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हालात बेहतर होने तक मुअत्तल कर दी गई है। रेस्क्यू टीम्स और ट्रैफिक पुलिस मौके पर तैनात है और पूरी सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। खराब मौसम और इमरजेंसी हालात के मद्देनजर अनंतनाग पुलिस ने अवाम की मदद के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस कायम की है। इस खास इंतजाम का मकसद खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या इमरजेंसी में लोगों को फौरी मदद मुहैया कराना है। अनंतनाग पुलिस के मुताबिक बर्फबारी, भारी बारिश या मौसम से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में आम लोग पुलिस से सीधा राब्ता कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि मदद बिना किसी ताखीर के पहुंचाई जा सके। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में घबराने के बजाय नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ता करें और सही मालूमात शेयर करें, ताकि रेस्क्यू और राहती काम को बरवक्त अंजाम दिया जा सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार और जुनैद लोलू जुड़ चुके हैं। जुनैद लोलू, आपसे जानना चाहूंगी कि मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक का क्या हाल हो गया है और कौन से इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, तफसीलन आप बताइए हमें। देखिए, जब भी कश्मीर घाटी में बर्फबारी होती है तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे जो है रास्तों पे बहुत ही ज्यादा फिसल होती है और बहुत ही सारे जो ये रास्ते हैं इनको एहतियातन तौर पर जो है अथॉरिटीज इनको बंद करती है। उसमें से एक रूट जो है वो पीर की गली भी है और जिस तरीके से हमने देखा गया NH-44 भी है, 244 भी है, उसको भी जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्टीप बड़ा ही टॉप है और टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। जब भी जो है जब भी कोई वाहन इस पर चलता है तो फिसल होने का बड़ा ज्यादा खतरा रहता है। तो NH-244 को जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरह जो है उसको कुछ दिनों के लिए जो है वो क्लोज ऑफ कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग या ARTO अनंतनाग की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है, लोगों को एडवाइस भी की है कि जब भी आप अपना जो है सफर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ जो है वो राब्ता करें और दूसरा और अपनी स्पीड जो है कम से कम रखें, क्योंकि बर्फबारी होती है, फिसलन होती है तो उस पर जो है काफी ज्यादा खतरा भी जो है वो लाक होता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि इस बर्फबारी जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इस एक्सीडेंट्स को जुनैद गुलजार, आपसे जानना चाहेंगे कि बर्फ गिरने का सिलसिला किस वक्त शुरू हुआ, वहीं बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में क्या कुछ तब्दीली दर्ज की गई है? साल के पहले दिन ही जो है जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की थी कि आज जो है
कई सारे मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली और साथ साथ पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम गई जो है जिला शोपियान के पहाड़ी इलाके जिसमें हीरपोरा या फिर पीर गली जैसे मकामात आते हैं वहां पे जो है बर्फबारी देखने को मिली और सुबह सवेरे तक ये बर्फबारी जो है लगातार देखी गई थी। हालांकि बाद दोपहर भी जो है कुछ देर तक इसमें एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली। ताहम फिलहाल जो है मुगल रोड के अभी आज दिन के लिए फिलहाल जो है ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। फिलहाल जो है इसमें किसी भी जो है गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं है, न सिर्फ पुंछ और शोपियां जिले से भी किसी को भी आने की जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें कि मैदानी जी इलाकों में जो है पूरा दिन जो है उबरालू था। सुबह सवेरे हल्की फुल्की जो है बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन पूरा दिन जो है खुशनुमा और उबरालू लगातार जारी था। शोपियान के जो है बाला इलाकों में ही सिर्फ या फिर पीर की गली या फिर हेरपोरा में जो है बर्फबारी आज जो है देखने को मिली। वो बर्फबारी जो है 2 से 4 इंच तक देखने को मिली। फिलहाल जी मैंने और मशीन में आज सुबह सवेरे ही इस रोड पे जो है शदमत से काम जारी रखी और फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और जब तक इस पे जो है बर्फ हटाया नहीं जाएगा फिलहाल ट्रैफिक इस पे जो है बंद ही रहेगा। जी जी जुनैद लोलू, आपसे जानना चाहेंगे, खराब मौसम और इमरजेंसी हालात के मद्देनजर अनंतनाग पुलिस ने अवाम की मदद के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस कायम की है। क्या कुछ है वो आप प्लीज तफसीलन बताइए और किन नंबरात पर जो है वो अवाम इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकती है? होने को है और जिससे कि पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ जो है वो लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात अनंतनाग पुलिस ने जो है अपने नंबर्स भी जो है वो शाया कर दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर। जब भी कोई ऐसी आफत आए जहाँ पे रेस्क्यू करने की जरूरत हो या जहाँ पे जो है पुलिस की मदद चाहिए तो वहाँ पे आप जो है इन नंबरात पे जो है रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरीके से एसएसपी अनंतनाग की बात करें हम, क्योंकि वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ और साफ तौर पर एक छवि बनी हुई है, पॉजिटिव छवि बनी हुई है अनंतनाग पुलिस की कि जब भी कोई ऐसी चीज ऐसी आफत जो है वो पैदा होती है अनंतनाग टाउन में, अनंतनाग सिटी में, तो सबसे पहले जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है हमारे जो जवान है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो सबसे पहले जो है वो सामने आते हैं। उसी में जो है अनंतनाग पुलिस के जो डिफरेंट एसएचओज है, डीओज जी है, एसडीओज है, डीवाईएसपीज है या एसपीज है, उनके नंबर जो है पहले ही शाये कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से हमने देख रहा है कि एसएसपी अनंतनाग वो भी खुद वो इस चीज को जो है वो मॉनिटर करते हैं। इसके लिए जो अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जो है उसके लिए रखे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करें तो वो भी अपने नंबर जो है वो शाया करते हैं। वो भी चाहे हम एसडीपीओ चाहे हम तहसीलदार की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर की बात करें, तो जो अलग अलग जिलों में बैठते हैं या एसडीएम की बात करें तो वो पहली प्रिकॉशनरी नंबर जो है वो देते हैं लोगों को, क्या हेल्पलाइन नंबर देते हैं या उसके लिए जो कंट्रोल रूम जो है वो बनाते हैं, कोऑर्डिनेट किया जाता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और जब भी कोई ऐसी आफत होती है तो दोनों जो है फौरी तौर जो है उस इलाके में जो है वो पहुंचते हैं। एक तो रेस्क्यू किया जाता है, दूसरा जो है वहाँ पे राहत की सामग्री जो है वो जी लोगों को जो है वो जाती है। मगर जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले इलाकों की बात करें चाहे NH2 की बात करें, इसको जो है बंद कर दिया गया है और जिस प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे वहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस या वहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव वगैरह जो है वो उनके लिए रखा गया है, पुलिस रखा गया है ताकि जी लोग जो है वहाँ पे जो है ना जाए। और साथ ही साथ अगर मैं इन पर्यटक इलाकों की बात करूँ, चाहे जी पहलगाम की बात करूँ या बाकी इलाकों की बात करूँ, तो वहाँ पे जो है लगातार जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने या ट्रैफिक एहलकारों ने साफ तौर पर एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया गया है। और उन्होंने बताया कि जब भी अपना रास्ता आप जो है वो चुनेंगे तो कम से कम स्पीड आप रख लीजिए और सबसे बड़ी बात विजिबिलिटी का होना जो है सबसे बड़ा चीज होता है जब भी आप ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए जो है प्रिकॉशनरी मेजर जो है पहले से उठाए गए हैं और मुद्दा और मकसद यही है कि कम से कम एक्सीडेंट जो है वो होने चाहिए। जुनैद गुलजार, आपसे जानना चाहेंगे, मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, मुसाफिरों को इस रूट पर सफर करने से क्या कुछ हिदायत दी गई है, प्लीज तफसीलन बताइए आप। देखिए, जब भी मकई पे जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है तो ऐसे लगते जो है इसमें जो है फिसलन बनी रहती है और लैंडस्लाइड का खतरा जो इसमें लगातार बना रहता है। तो इसी को एहतियाती
इस पे जो इंतजामिया या फिर ट्रैफिक पुलिस को इस पे जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। फिलहाल जो है किसी भी किस्म की जो एडवाइजरी देखिए, एडवाइजरी जो है तब इस पे निकलती है जब ट्रैफिक को जो रवादान या फिर रोड जो है फिलहाल स्लिपरी बना, लेकिन इस पे जो है पूरी तौर पर जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। इस पे जो है किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं, न सिर्फ जो है टूरिस्ट को बल्कि लोकल से भी इसको जो है चलने की इजाजत है। हिरपोरा के मकामात पे जहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाका लगा होता है और ट्रैफिक जी। पुलिस का भी नाका लगा होता है, वहाँ पे बैरिकेड खड़े कर दिए गए और आगे जाने की जो है इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई। जब भी चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए जजर कोतली से उधमपुर सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया गया है और इसका टेंडर गणेश बिल्डर नाम की एक कंपनी को दिया गया है। कंपनी के अंदर काम करने वाले मजदूरों के जरिए आज कंपनी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मालूमात देते हुए बताया कि पिछले 2 महीने से माहाना तनख्वाह नहीं दी गई है, साथ ही साथ उनके काम करने का वक्त तय नहीं है, लेकिन उसका कोई अदायगी नहीं की जाती और ना ही कंपनी के जरिए उन्हें हफ्ते की एक छुट्टी दी जाती है। जब भी शिकायत लेकर अफसरों के पास जाते हैं तो उन्हें काम से निकलने की धमकी दी जाती है। मजदूरों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द कंपनी उनकी परेशानी का हल करे। 2026 का आगमन और कहीं ना कहीं मजदूर तबके के लोग जो हैं उन्हें अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे गिरनई क्षेत्र में, जहां पर एक कंपनी जो है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है सर्विस रोड बनाने का काम कर रही है, उसकी जो लेबर है वो यहाँ पर इस समय बाहर है और अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ नए साल का पहला दिन, लोग नया साल मना रहे हैं, लेकिन ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ते पर है। जी, नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए कि आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, कब से क्या डिमांड्स हैं आपकी और कब से आपको इस तरह की परेशानियां जो आ रही है? सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये अपना जज्जर कोटली से लेकर नेशनल हाईवे का काम, सर्विस रोड का काम चल रहा है। तो ये सर हमारा सैलरी का चक्कर है, ओवर टाइम का चक्कर है, छुट्टी का चक्कर है, बहुत सारे इश्यूज है। जब भी किसी बात के लिए जाते हैं हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए, तो हमें बस टाल देते हैं, आज हो रहा कल। सब फर्स्टली जाते हैं सैलरी के लिए, आज नवंबर दिसंबर, आज 1 जनवरी है 2026, हमें ना तो सैलरी मिली है ना कुछ। बोलते हैं आज आ रही है कल आ रही है, आज आ रही है कल आ रही है। ये 15 दिनों से इनका यही सिस्टम चल रहा है। ये इसी मंथ का नहीं, पिछले जो अप्रैल से ये यहाँ पे गणेश बिल्डर आई हुई है तभी से यही बात चल रही है कि आ जाएगी कल आ जाएगी, आएंगे बोलेंगे आपका अगले महीने से सही टाइम पे आएगी, नहीं आती। दूसरा, जब हम लोग काम पे आते हैं सुबह 8 बजे यहाँ पे जल्दी पहुंचने चाहिए, काम पे आते हैं, काम चलता है, कोई दोपहर का ये नहीं पता है कि कोई लंच टाइम चल रहा है, कोई कुछ, सबसे पहले काम। और लास्ट में जब छुट्टी की टाइम होता है, सीधा चलो अभी नहीं करनी है, अभी काम चल रहा है, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं। बोलते हैं नहीं काम तो करना पड़ेगा, अगर ज्यादा कुछ बोलो तो बोलते हैं आपकी छुट्टी कर देंगे, कल आपकी छुट्टी कर देंगे। और दूसरा से तीसरा अपना ये मुद्दा है, जब भी हर जगह कोई भी काम करता है, अब तो दुकानदारों में कहीं पे भी काम करेगा, हर किसी को वीकली ऑफ मिलता है। ये शायद मैंने कहीं पढ़ा था 1999 में शायद ये चीज हुई थी कि अंग्रेजों से वो काम करवाते थे पूरे हफ्ते के 7 दिन। तब मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। हम तो अंग्रेज तो चले गए, हम तो यहाँ पे फिर भी दबे पड़े हैं, अंग्रेजों के अंग्रेज ही हैं, उनके यहाँ पे जप्टे में चढ़े हुए हैं। मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सबका हक मिलना चाहिए, और यही चाहता हूँ कि ये जो हमारी बात है लेबर कमीशन तक हर जगह जानी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। जी, आप यहाँ पर पूर्व सरपंच रह चुके हैं, क्या आप तक ये पहुंचे हैं इनकी डिमांड्स जो हैं, क्या इनकी डिमांड्स है और क्या आपने जिस तरह से लेबर डिपार्टमेंट बनाया, क्या आपने यहाँ तक अप्रोच करने की प्रयास किया और क्या जवाब अभी तक जो है मिला? देखिए, ऐसा है कि हमने इनसे भी बात की है और हमने बोले स्मूथली जैसे काम चल रहा है चलता रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन अब लग रहा है कि हमें आगे अथॉरिटी के साथ अप्रोच करनी पड़ेगी। इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि साल का इतना बड़ा दिन है, आज 1 जनवरी है और इन्होंने पिछला साल तो वैसे ही गवा दिया, लेकिन इनको जो उम्मीद थी कि कल जो पिछला कल हुआ कि इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो आज इन्होंने धरने पे आए हुए हैं और इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। मैं यही कहता हूँ कि अगर ये काम कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा तो मिलना चाहिए। हर किसी का परिवार है, हर किसी को अपना परिवार चलाना है, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, आपका पालन पोषण करना है, तो बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। ये लोग काम करने के तैयार है, लेकिन कंपनी उसके पीछे बदले में इनको पैसा नहीं देती है।
और छुट्टी का बड़ा मतलब इशू है इनका। छुट्टी के नाम पे कोई भी एक भी अगर इनका काम करने वाला लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी एब्सेंट लग जाती है। ओवर टाइम का बहुत बड़ा इशू है। इन लोगों ने 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम का कोई गिनती में नहीं है। कोई सुबह से आता है, शाम तक काम करता है, रात को 10-11-12 बजे तक काम चलते रहते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अब लग रहा है कि जहां नहीं अगर इसका निपटारा होता है इस बात का, तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, इन लोगों को भी ले जाएंगे। और क्या धरना प्रदर्शन अब जारी रहेगा इनका कितनी देर तक? बिल्कुल, जब तक इन लोगों ने ये डिसाइड किया, जब तक इनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके साथ पूरे लोग खड़े हैं, जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय इनके सारे खड़े हैं, इनके पीछे ड्राइवर लोग हैं, सारे तबका इनके साथ खड़ा है। ये कह रहे हैं जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा ये यही धरना देते रहेंगे, चाहे इनको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या आगे जितने दिन लगे। कहा जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके मेहनताना जो है वो उसके हाथ में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले साल अगर 2025 की बात करें तो पिछले 2 महीने की सैलरी जो है वो नहीं मिली। और आज 2026 जहाँ कहीं लोग जो है वो खुशियां मना रहे हैं, 2026 के पहले दिन ये लोग जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जो प्रशासन है या जो कंपनी है क्या वो इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर इनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा के सदस्य और सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान को पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। इसको लेकर एक आज़ाजी तकरीब श्रीनगर जिला सदर पीर आफाक अहमद के जरिए मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और मुख्तलिफ विंग के मेंबर्स भी मौजूद रहे। इलेक्शन नहीं था आज। आपको पता है कि कल हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मेरी तैनाती हुई, तो इस सिलसिले में आज यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक फिल स्टेशन मीटिंग रखी थी, तो मुझे हिदायत की गई आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ पर। तो मैं जनाब डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी इस तकरीब में आए और बनफ्स नफ्सी, तो उन्होंने कुछ हिदायत भी हमें दे दी कि क्या कुछ करना है, मुझे भी हिदायत दे दी, पार्टी के कारकुनों को भी हिदायत दी, और इंशाल्लाह ताला हम आगे इसी पर चलेंगे। तो यही मामला था जिसके लिए हम आए। शुपिया में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने और ट्रांसपोर्ट कानून पर अमल करने के लिए ARTO डॉक्टर शौकत अहमद ने ऑन स्पॉट व्हीकल पासिंग मुहिम शुरू की। इस मुहिम के दौरान डॉक्टर शौकत अहमद ने कई मकामात पर गाड़ियों की जांच की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस कागजात और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच की। जिन गाड़ियों के तमाम दस्तावेज पूरे थे उन्हें पास करने के लिए मंजूरी दी गई, जबकि जिनके दस्तावेज अधूरे या सही नहीं थे उन्हें ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ऑर्डर दिया गया। इस पहल का मकसद व्हीकल पासिंग अमल में शफाफियत लाना और इरेगुलरिटीज़ को रोकना था। इस मौके पर ARTO डॉक्टर शौकत अहमद ने कहा कि इस तरह की ऑन स्पॉट जांच से अवाम का एतमाद मजबूत होता है, कानून के अमल में बेहतरी आती है और शुपिया में रोड सेफ्टी को बढ़ावा मिलता है। देखिए, जो गाड़ियों की फिटनेस यहाँ पे होती है शुपियन में, इसका जो फिटनेस गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये रोड वर्दी है कि नहीं। पहले इसमें हम देखते हैं कि इसने पहले फीस ऑनलाइन सबमिट किया है कि नहीं। जब उसने फीस सबमिट किया होगा फॉर पर्टिकुलर ARTO अथॉरिटी, तो उसके बाद यहाँ पे जब अगर इसने शुपिया में फीस भरा होगा तो हम ऑनलाइन चेक करते हैं कि इसका फीस यहाँ पे आया है कि नहीं। उसके बाद उसकी गाड़ी चेक हो जाती है। गाड़ी का चेक होना बहुत जरूरी है। जब इसके ऑल पैरामीटर जो है गाड़ी की, चाहे लाइट्स हो, ब्रेक हो, या इसका जो इंजन काम कैसे करता है, हॉर्न इसकी चलती है कि नहीं, वाइपर चलते हैं, इंडिकेटर्स काम करते हैं नहीं, तो ये सब पैरामीटर्स देख के हम देखते हैं कि ये गाड़ी रोड वर्दी है कि नहीं। जब हमें लगता है कि इसके जो पैरामीटर जो गाड़ी के होने सही होने चाहिए रोड वर्दी के लिए, तभी जाके इसकी जो फिटनेस है वो इशू हो जाती है। किश्तवाड़ के SSP नरेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया और साल 2025 के दौरान किश्तवाड़ पुलिस की अहम कामयाबियों को उजागर किया। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस की तरफ से नशीली अशिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, लॉ और ऑर्डर बनाए रखने, पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाए रखने के अज़म को दोहराया। किश्तवाड़ में 2025 में टोटल 359 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से 369 केसेस का हमने डिस्पोजल किया, जो ओवरऑल परसेंटेज हमारी 94% रही, जो एक रिकॉर्ड है। और इस सब का श्रेय जो है हमारी टीम को, मेरे एडिशनल SP, मेरे DSP हेडक्वार्टर, सभी DSPs, गस्टेड अफसर, SHO सदर,
सभी SHOs और चौकी अफसरों को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है न्यू क्रिमिनल लॉज को फॉलो किया और डिस्पोजल जो है बिल्कुल टाइमली करवाया। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं, और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी इस साल हमने 630 कंप्लेंट्स रिसीव की, जिसमें से 390 कंप्लेंट्स का हमने डिस्पोजल किया। और साथ ही साथ मोबाइल मिसिंग जो है हमने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 230 फ़ोन रिकवर किए, जिसकी मालियत करीब 50 लाख रुपए के करीब बनती है। और जो साइबर फ्रॉड में हुए बैंक फ्रॉड में हमने 1 करोड़ 30 लाख जो है 2025 में लोगों का रिकवर करवाया। लद्दाख इंतजामिया मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जरिए से रोड सेफ्टी के कवानीन के बारे में बेदारी फैलाने और सड़क हादसा को रोकने के लिए नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 मना रहा है। ये मुहिम आज से शुरू होकर 31 जनवरी तक की जाएगी, जिसकी थीम सड़क सुरक्षा अभियान जीरो फैटेलिटी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। जिला पुलिस लेख के मुताबिक 2025 में 150 सड़क हादसा दर्ज किए गए, जिनमें से 37 हादसा में लोगों की जान गई। ये प्रोग्राम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लद्दाख इंतजामिया की मदद से मुख्तलिफ जिलों में किया जा रहा है। जो रोड सेफ्टी होता है, ट्रैफिक, बाकी जो ARTO डिपार्टमेंट जो है हम कंटिन्यूसली करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं। बट देन हमारा कहना यह है कि अनटिल एंड अनलेस सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं देंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव बंद नहीं करेंगे, रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग नहीं करेंगे, गाड़ियों की जो सेफ्टी गियर्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो ये एक्सीडेंट जो है सिंगल हैंडेडली जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कंट्रोल करेंगे बोलेगा तो वो संभव नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।